ट्रिप प्लान करने वाला शेर आज खुद अपनी ट्रिप को प्लान नहीं कर पा रहा है। इजी ट्रिप प्लानर का शेयर अपने लाइफ हाई से अभी तक के सबसे डाउन लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर बची हुई है। जो कंपनी एक जमाने में 20 से 30 हजार करोड़ की हुआ करती थी, आज महज 2500 करोड़ रुपए की बच चुकी है। कभी जिस कंपनी का शेयर 30 से 40 पर हुआ करता था, आज महज उस कंपनी का शेयर मात्र आपको 7 रुपए पर देखने को मिल रहा है, अभी तक के अपने सबसे निचले स्तर पर। आखिर इसके पीछे की मेन वजह क्या है और जो लोग फंस चुके हैं इसके अंदर 15-20 रुपए के आसपास बाइंग करके, उनके लिए क्या एडवाइस है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली मेरी एक ही एडवाइस है, नई बाइंग बिल्कुल ना करें और जो फंस चुके हैं वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, अभी यदि हम फंडामेंटल देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप महज 2500 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का पी इतने गिरने के बाद भी 40 का, यानी इंडस्ट्री पी के और ज़्यादा है। ROE ROC दोनों हम समझते हैं कि चलो एटलीस्ट कम से कम यहाँ डबल डिजिट में है। फेस वैल्यू कंपनी की एक बचा, यानी कि काफ़ी बार शेयर स्प्लिट हो चुका है। पेग रेशियो कहा जाता है कि 1 से अंदर हो तो अच्छी बात है, बट इसका है 106%। इस कंपनी का अब मल्टी बैगर बनने का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, प्रोमोटर के पास 47% होल्डिंग है, उसमें से भी 10% होल्डिंग इन्होंने प्लेज कर रखी हुई है। पिछले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल की बात करते हैं तो ऑलवेज नेगेटिव रिटर्न है। अब हम देखते हैं क्या क्या कारण है। सबसे पहला मेन कारण है कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली गिरती हुई जा रही है, जिस वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम सिंपली इसी क्वार्टर की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर भी आप देखिए, कंपनी अभी तक प्रॉफिट में थी। ऑलमोस्ट जून 2024 से लेकर ये क्वार्टर था 2022 से अभी तक ऑलमोस्ट प्रॉफिट में थी कंपनी, बट अब 36 करोड़ रुपए का लॉस बुक करा है। क्यों बुक करा है? क्योंकि सेल्स घटकर महज 118 करोड़ की रह चुकी है। पिछले क्वार्टर से 18% सेल्स कम है, यानी कि हम पिछले 4 क्वार्टर में देखें तो ओवरऑल सेल में 16% का हमें गिरावट देखने को मिली, और जिस वजह से प्रॉफिट भी 66% से डिप हुआ। क्योंकि 109 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था 2024 में, 25 में घटकर रह चुका महज 12 करोड़ रुपए का, यानी कि पूरा 100% यहाँ पर स्लॉट खत्म हो चुका है। बट इन सबके पीछे का मेन कारण आप समझने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि जब कंपनी के मालिक ही अपनी कंपनी का शेयर बेच देता, आप समझ लो उस कंपनी में कुछ नहीं बचा हुआ है। कि हम भरोसा करें तो किस पर करें। पैसा भी उस घोड़े पर लगाया जाता है जो भाग रहा हो, पर रेस में सब घोड़े भागते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ उसी पर लगाया जाता है जिसके ऊपर घुड़सवार बैठा हो, जिसको कोई सवार करने वाला हो। जिस शेर के ऊपर, जिस घोड़े के ऊपर कोई सवार करने वाला चालाक ही नहीं हो, तो शेर या वो घोड़ा उस रेस में भागेगा कैसे। तो यही कहानी शेयर बाजार में भी है, और उसे चलाने वाला ही कोई नहीं है तो क्या ही है उसके अंदर। जिस वजह से आप देखेंगे तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग 2022 से लेकर 25 के बीच में 25% होल्डिंग यहाँ पर कम हो चुकी है, यानी कि 75% से घटकर 47% बची है। ऑलमोस्ट 28% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है। हर क्वार्टर बेच रहे। तो देखिए, क्वार्टर से माल बेचता तो कहाँ जाता है? पब्लिक के पास, या फिर FIS और DIS बड़ा माल खरीदेंगे ब्लॉक डील की जरिए। बट ना तो माल FIS के पास गया ना DIS के पास, क्योंकि FIS जहाँ 2% स्टेक होल्ड करती थी आज 0% पे आ गई चुकी है। DIS की बात करते हैं, उनके पास भी ऑलमोस्ट 2% स्टेक है, बाकी कुछ नहीं है। अब पब्लिक जहाँ 19% होल्डिंग स्टेक करती थी, आज प्रमोटर से ज़्यादा शेयर इसके पब्लिक के पास है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को शौक है पेनी स्टॉक में निवेश करना है, क्योंकि हम लोगों को चूल है ना पैसा बर्बाद करने की, जिस वजह से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि हमारा पैसा हमेशा बर्बाद होता है। बट कभी भी हम अच्छे शेयर में पैसा नहीं लगाते। अब देखिए, बहुत सारे लोग फंसे हुए। अभी 8-10 कमेंट मेरे पास आए, भाई क्या करे, अरे क्या करे, घंटा करोगे क्या करोगे तुम, जब बोलते जब खरीदते नहीं हो। देखो, चार्ट को जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि पूरा शेयर यहाँ पर गिर चुका है। ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा शेयर यहाँ पर क्रैश हो चुका है। और इसको हम यदि मेजरमेंट करते हैं कितने दिन हो चुके हैं, तो आज 1148 दिन, यानी कि टोटल ऑलमोस्ट 4 साल पूरे होने वाले, और शेयर लगभग से 95% ज़्यादा गिर चुका है। अब देखिए, सबसे मेन सपोर्ट है इसका नीचे 5 रुपये का, जो IPO प्राइस के आसपास आ जाएगा। बट अभी इस 7 रुपये के आसपास कहीं ना कहीं इसका एक मेजर सपोर्ट भी बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो 7 रुपये का सपोर्ट है, यदि इसको ये ब्रेक कर गया तो इस शेयर को 5 रुपये पर आने से कोई नहीं रोक सकता। बट यदि यहाँ से थोड़ा ब्रेक करके सस्टेन करता है और ऐसे बड़े वॉल्यूम इसके अंदर आते हैं, तो मामूली 10 से 12% का प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल सकता है। यदि 20, 22, 25 रुपये के बीच में खरीद रखा है, 15-17 रुपये के बीच में, तो एक बार कहीं ना कहीं इस 7 रुपये के लेवल पे आप थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। इससे आप थोड़ा सा एवरेजिंग करने के लिए आपको एक मौका मिल सकता है कि जिससे आपका पैसा कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो रिकवर हो ही जाए। तो थोड़ा सा इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो
यहाँ पर है, ये मेनली सपोर्ट है। यदि इसको ब्रेक करता है तो फिर इसको यहाँ से और गिरने से कोई नहीं रोक सकता। कब तक? कि जब तक शेयर 5 रुपये पर नहीं आए। ये लिख कर ले लो, मैं बोल रहा हूँ 7 रुपये पर नहीं रुका तो इसको 5 रुपये तक बचाने वाला कोई माई का लाल नहीं। यदि रुक गया यहाँ से शेयर ऊपर गया तो भी मैं आपको बता दूँ कि कोई खास ऊपर नहीं जाएगा। यदि आप सोच रहे हो कि ये पेनी स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा तो ऐसे सपने अपने जहन से निकाल दीजिए, ऐसे सपनों के अंदर मत जाइए, क्योंकि बहुत से बहुत इसके अंदर 9 रुपये 60 पैसे से लेकर 10 रुपये तक का टारगेट मिलेंगे। इससे ऊपर का कुछ नहीं देखने को मिलेगा इस साल में। बोलो बाकी तुम्हारी क्या राय है इजी ट्रिप प्लानर को लेकर? कमेंट सेक्शन खुला है, जिसको जो लगता है वो करो। जिसको गाली बकने का मन है वो गाली बको, जिसको कुछ अच्छा लिखने का मन है वो लिखो, पर जो भी करना है करो जरूर। तुम्हारी राय जरूर बता कर जाना। बाकी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।